कन्याओं के न मिलने पर हमें कैसे कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन में क्या भोग प्रसाद हम लगाते हैं। तो आप में से बहुत सारी बहनों के सवाल थे दोस्तों। हम यहाँ पर भोग लगा रहे हैं, माता रानी का जो प्रसाद है वो रेडी कर रहे हैं बतासे के साथ में। तो देखिए, अक्सर मुझे भी कन्याएं बहुत कम मिलती हैं जब से हम यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं। तो हम इस विधि से करते हैं, तो आप चाहें तो इसी विधि से करके कन्या पूजन की जो विधि है वो समाप्त कर सकते हैं। तो कितनी पूरियों का भोग वगैरह लगाते हैं वो हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लगा दें प्रसाद। तो ये देखिए, इस तरह से हलवा, पूरी और उसे पे चने और ये बतासे ऐसे रख देते हैं। हमारी सासू माँ अक्सर कहती थी कि जैसे ये आपने बर्तन में लगाया, अलग अलग नहीं लगाना चाहिए। देवियों को भोग हलवा, पूरी, प्रसाद चाहे सप्तमी पर हम माता अष्टमी की पूजा करते हैं ना, और चाहे इस तरह से चैत्र नवरात्रि के 8वें 9वें दिन या 7वें दिन किसी किसी के यहाँ होता है। अब इसी के ऊपर हमें लौंग रख देना है, ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग सब देवियों को और जोड़े से लौंग आपको रखना है। तो इस पे हम इस तरीके से गिन के आपको रखना है। और कितनी पूरियों का भोग लगाना होता है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है, तो कोई नहीं। एक हम भगवान गणेश के लिए हलवा, पूरी और चने और बतासे रख लेते हैं। बाकी 9 स्वरूप होता है माता के, 9 दुर्गा का, तो 9 स्वरूपों को अलग अलग पूरियां जोड़े से लगाकर हम एक प्लेट में तैयार कर लेते हैं। अब जैसे जब कन्याओं को हम बुलाते हैं तो एक दिन पहले आमंत्रण देते हैं, फिर अपने घर में कन्याएं आती हैं 9 की संख्या में, और एक लंगूर भी रहते हैं। तो एक लंगूर और 9 कन्या। कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होनी चाहिए नियम के अनुसार, ठीक है। आप बाकी कन्याओं को आप प्रसाद वगैरह दे दीजिए, लेकिन जो हम 9 दुर्गा का स्वरूप मानते हैं वो 2 से लेके 9 साल के उम्र की कन्याएं होनी चाहिए। अपने घर में आसन लगाकर उन्हें पैर पखार के हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें बिठाना चाहिए। अब भोग में बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी क्या खिलाएं, नमक की चीज़ें खिलाएं कि ना खिलाएं, हलवा पूरी खिलाएं। मान लीजिए कभी हमारी व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो ऐसे में हम क्या भोग प्रसाद खिलाकर कन्या पूजन का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कन्याएं मिल जाती हैं तो आप हलवा, पूरी, चना, सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं सात्विक, जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, ठीक है। और रही बात नमक की कि हम नमक खिलाएं, तो बिल्कुल आप खिला सकते हैं। पहले जब उन्हें बिठाते हैं तो उनको हल्दी कुमकुम का तिलक करके, पुष्प चढ़ाकर, अक्षत चढ़ा के प्रणाम करते हैं। आपके पास चुंदरी वगैरह हो तो दे दीजिए, वरना उस चुंदरी को लोग दुरुपयोग ही करते हैं। हमारे हिसाब से तो उस पैसे में हम कुछ उनके जरूरत की चीज़ें दे दें, वो ज़्यादा सुविधाजनक है, ठीक है। देखने में तो अच्छा लगता है चुंदरी वगैरह करके, बिल्कुल माता का स्वरूप, लेकिन बाद में वो चुंदरी इधर से उधर फेंकी ही जाती है, क्योंकि वो मनुष्यों के ऊपर उड़ाई गई चुंदरी हम देवी देवताओं को भी बाद में नहीं समर्पित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से समझने का प्रयास करें। और जितने भी कन्या मिल जाएं, नियम के अनुसार 9 है और एक लंगूर, आपको 3 मिलती, 5 मिलती, 1 मिलती है, उसके साथ लंगूर लेकर आप अपने घर में इस विधि को शुरू करें। और कन्या पूजन कब करना है ये भी समझते चलिए। पहले आपका रोज का पाठ हो जाएगा, आपने हवन कर लिया है, मंत्रों का जप कर लिया है, अब उसके बाद आरती कर लीजिए और फिर आप कन्या पूजन कर दीजिए। कन्या पूजन के बाद हम आके फिर क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। और पारण की बात है तो बहुत सारे लोग अष्टमी पर ही कन्या पूजन करने के बाद पारण कर लेते हैं, लेकिन यदि आप 9 दिन का व्रत है तो पूरे नियम से 9 दिन का करते हुए 10वीं में पारण करिए। इस बार का जो पारण है वो 27 मार्च को दिन है शुक्रवार, 10:08 के बाद बन रहा है। तो 10:08 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण सूर्यास्त के बाद नहीं होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा संयोग भी है, रवि योग मिल रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये पारण मैंने बीच में मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे लोग समय पूछते हैं, है ना। तो ये विधि हो गई। अब मान लीजिए और कन्याएं जाएं तो उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। कन्याओं के जाने के बाद हमें झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, कपड़े से सब कुछ पोंछ पाछ के रख लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी अहम बात कि कन्याओं को ये जो श्रीफल है, नारियल का प्रसाद हमें देना चाहिए कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप अष्टमी पर कर रहे हैं और अष्टमी पर श्रीफल भोग में लगाते हैं तब आप नहीं देंगे। और कोई मौसमी फल है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें
ये मैंने रखा हुआ है, इस तरह से कोई अंगूर है, केले हैं, इस तरह का चीज़ आप दे सकते हैं। दक्षिणा जरूर दीजिएगा इसके साथ में 10, 15, 20, 50 जो आपका बजट है। इसमें देखिए कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, इधर हम कर दें तो आपको दिखाई देगा, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि हमने ये देना वो देना, जो भी श्रद्धा भाव से हो सके उतना आप कर लें। अब बात आती है कि कन्याओं को नमक, तो पहले हलवा पूरी हम प्रसाद जो माता को भोग लगाते हैं वही ऐसे होता है ना, तो आप इसी को दे दीजिएगा। और फिर आप उनको चने की सब्जी, आलू की सब्जी, कोई भी घर में आपने सब्जी बनाई है बिना प्याज लहसुन के, उसे दे दीजिए। बहुत प्रेम से बच्चे खाते हैं, क्योंकि मीठा खा खा के उनका दिमाग खराब हो जाता है ना। तो बस ये थी। अब देखिए, आइए आपको बताते हैं कि जब कन्या नहीं मिलती है तो कैसे हम पूजन करते हैं। पूजन के लिए हमने ये सारी चीज़ें जोड़े से पूरियाँ लगा ली हैं, और आप चाहे एक गणेश जी के लिए रखिए, चाहे एक लंगूर के लिए रखिए, कैसे भी करके 9 जोड़ा 9 स्वरूपों को और 1 जोड़ा अलग से, यानी 10 जोड़े पूड़ियाँ हमने ये प्लेट में लगाई हैं। इसी में हलवा, चना और बतासे रख लिया है, लौंग रख लिया है। अब हम इसे माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करेंगे और नाम लेंगे। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता, फिर आपको कात्यायनी माता और कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धदात्री माता, 9 अलग अलग स्वरूप हैं। तो हम सबका ध्यान करेंगे। और यहाँ पर ये जवारे हम नीचे रख दे रहे हैं, क्योंकि भोग हमेशा सामने रखा जाता है, और ये भेंट करेंगे उन्हें भूल के। और फिर आप इस तरह से करके हम भेंट करेंगे, इधर मुंह करके सामने से। कभी कभी वीडियो के चक्कर में दोस्तों इस तरफ हो जाता है, तो फिर अपने आप को बड़ा खराब लगता है। हम 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप, आप हमारे इस भेंट को स्वीकार करें और हमारी पूजा को सफल बनाएं। और दोस्तों, इसमें मैंने दक्षिणा नहीं रखा है, तो ये गलती आप मत करिएगा, दक्षिणा जरूर रखिएगा। तो देखिए मेरा दक्षिणा यहाँ पे है, ये इधर में पहले से रखा हुआ है, तो ये दक्षिणा रख लीजिएगा। अभी हमें उठना पड़ेगा, तो कहने का अर्थ है कि 9 अलग अलग जगह हमें दक्षिणा भी रख लेना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि जब कन्या नहीं मिल रही हैं तो इस तरह से कर ले। अब बात आपके मन में आएगी कि हम इस भोग प्रसाद को करेंगे क्या। तो आपके आसपास में यदि कोई ले रहा है तो आप उन्हें दे दें, वरना आप एक एक पूरा परिवार में कोई भी है उसको खिला दें, गाय को खिला दें। गाय को खिलाने के लिए होता है कि गौ में भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो आप कहीं गौशाला है, तबेला है, जाकर गौ माता को ये नाम से प्रसाद खिला दें। अब मान लीजिए गाय ही नहीं है तो आप स्वयं ना खाएं, क्योंकि आपने पूजन किया है, तो बाकी घर के और मेंबर प्रसाद के रूप में इसे ले भी सकते हैं, ठीक है। अपमान हो इधर उधर फेंका जाए, इससे अच्छा के प्रसाद के रूप में हम ले लेंगे। माता का प्रसाद है, माता ने इसे ग्रहण किया है, हमने माता को कन्या के रूप में पूजा है। अब जो दक्षिणा है, आप कभी भी मंदिर जा रहे हैं, दान पेटी में आप डाल के आ जाइए। तो बस इस तरीके से भी आप अपने घर में कन्या ना मिलने पर 9 माता के कन्या स्वरूप को मानते हुए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, चाहे अष्टमी पर हो चाहे नवमी पर है। और आपको चलते चलते बता दूं कि अगर अष्टमी नवमी पर आपका पीरियड आ जाता है तो आप पूर्णिमा तिथि पर ये सारी विधियां कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि पर आप अपनी चौकी का विसर्जन कर सकते हो, लेकिन नवरात्रि व्रत का पारना 10वीं तिथि में आप नियम से कर लीजिएगा। जो कुछ भी भोग हो, ऐसा नहीं है कि अब आपने पीरियड है तो बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तो हम क्या प्रसाद लेंगे। तो कुछ भी आप, चने की दाल है, भीगा चना है, लेकर आप प्रसाद करके अपना व्रत पारना कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें अगर मन में घर कर जाती है तो हमारे मन में आता है कि हमारी पूजा स्वीकार होगी कि नहीं, कहीं माता रानी हमसे रुष्ट ना हो जाए। इस तरह के ख्याल आते रहते हैं हम मनुष्यों के मन में। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भाव भक्ति से पूजा करें। माता रानी अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, हमारी भी पूर्ण करेंगी। और हम अरदास करेंगे, माता रानी से प्रार्थना क्षमा मांगेंगे, और फिर हम अपने चौकी का विसर्जन 10वीं तिथि में करेंगे। चौकी विसर्जन के कुछ खास नियम होते हैं। पहले अक्षत छिड़का जाता है, वरुण देवता को अपने वहाँ पर भेजा जाता है, और बाकी जो आवाहित देवी देवता हैं उनको भी यथास्थान भेजते हैं। फिर हम अपने घर में गौरी गणेश शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास कराते हैं, क्योंकि
इनका आशीर्वाद हमें सदैव घर में चाहिए होता है। तो इस तरीके से नवमी या अष्टमी पर कन्या पूजन करें और कन्याओं के ना मिलने पर इस विधि से अपने घर में आप करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस नियम का पालन करते हुए माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।